चलिए आज स्थिति सदिश के बारे में पढ़ते हैं और विस्थापन सदिश के बारे में पढ़ते हैं। स्थिति सदिश का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको पोजीशन वेक्टर। किसे कहते हैं? जैसे निर्देशांक ज्यामिति के रूप में पढ़ सकते हैं अपन एक्स वाई जेड त्रिविमीय निर्देश तंत्र हो गया। अगर जेड को हटाते तो एक्स वाई द्विविमीय निर्देश तंत्र हो जाएगा, है ना। तो ये त्रिविमीय निर्देश तंत्र है और इसमें स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं, पोजीशन वेक्टर ज्ञात करते हैं। ये मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मूल बिंदु कहलाता है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति बताने वाला, ये मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति दर्शाने वाले सदिश को कहा जाता है स्थिति सदिश कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर स्थिति सदिश जो बता रखा है O से R दूरी पर P बिंदु बता रखा है, तो R जो कहलाएगा स्थिति सदिश कहलाएगा। ये O से P की मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? R। ये मध्य की दूरी के रूप में या स्थिति सदिश के रूप में डिनोट किया जाता है। तो ये R जो है मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति दर्शाने वाले सदिश को क्या कहा जाता है? स्थिति सदिश कहा जाता है। मूल बिंदु से ये जो दूरी कहलाएगी, ये दूरी कहलाएगी स्थिति सदिश कहलाएगी। तो यहाँ पर कोई P बिंदु स्थित है। P बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से? एक्स वाई जेड है। तो अपन ने दर्शाया OP बराबर R वेक्टर। ये R वेक्टर कहलाएगा, P बिंदु का स्थिति सदिश कहलाएगा। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर एकांक सदिश कौन सा? I J और यहाँ बन जाएगा K। तो P बिंदु पर पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? XI YI और Z के। अगर इनका परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण का मतलब क्या होगा? इनका स्क्वायर कर दो आप, परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ R स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं अपन x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। आई जे जे और के वन हो जाता है, ये हट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? परिमाण लेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर का वर्गमूल लग गया, आर आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये किसी कण का स्थिति सदिश कहलाएगा। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति दर्शाने वाले सदिश को क्या कहा जाता है? स्थिति सदिश कहा जाता है। यानी कि O से P की दूरी जो कहलाएगी वो R जो हो स्थिति सदिश कहलाएगा। R बराबर ये आ गया। तो इनके मध्य में एक्स वाई जेड के साथ कोण कितना बन रहा है? अल्फा बीटा और गामा के रूप में। तो ये आधार और ये कण, आधार बटा कण किस में आता है? कोस थीटा में आता है। थीटा की जगह अल्फा लिया, कोस अल्फा बड़ा आधार बटा कण, तो एक्स बटा आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बराबर आर कोस अल्फा, है ना। वाई बराबर क्या आएगा? आर कोस बीटा। जेड बराबर क्या आएगा? आर कोस गामा। ये अल्फा बीटा और ये गामा, आर नहीं गामा। लेफ्ट हैंड में वर्क, राइट हैंड में वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर आएगा आर स्क्वायर, अंदर क्या इस क्वेश्चन में लेंगे अपन कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। ये एक्स वाई जेड का स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड, इसकी जगह आर स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह भी आर स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एक बचा। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसको भी समझ सकते हैं अपन, मध्य बनने वाले कोण एक्स वाई जेड के साथ। तो मूल परिभाषा कई बार पूछी जाती है, तो सूत्र याद रखने बार बार काम आता ही है एकांक सदिशों में। किसी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति दर्शाने वाले सदिश को क्या कहा जाता है? स्थिति सदिश। यानी OP बराबर R। O से P की मध्य की दूरी R के रूप में स्थिति सदिश बता दिया अपन। O से P के मध्य कितनी डिस्टेंस आ रही है वो कंडीशन बता दिए। R बराबर XI YI और Z के। R स्क्वायर बराबर इनके परिमाण का स्क्वायर, R बराबर अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। चलिए अब विस्थापन सदिश के बारे में पढ़ते हैं। स्थिति सदिश पढ़ा अपन ने, है ना। अगली कंडीशन आती है विस्थापन सदिश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है इसको। पहला पोजीशन वेक्टर पढ़ा, स्थिति सदिश किसी कण की स्थिति बता रहा था। विस्थापन सदिश नाम से पता लग रहा है कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगा, विस्थापित होगा। इसको भी अपन निर्देश तंत्र में समझ सकते हैं कि कोई कण है t समय पर कहाँ स्थित है? P बिंदु पर स्थित। अब कुछ समय बाद कहाँ स्थित पहुँच जाता है वो? Q बिंदु। तो अल्प समय में डेल्टा t टाइम में t समय पे यहाँ स्थित है। किसी समय
टी समय पर कण कहाँ स्थित है, पी बिंदु पर गति करता है, डेल्टा टी समय में क्यू पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर निर्देशांक कौन से, x1 y1 z1, जहाँ पहुंचेगा x2 y2 और z2। x y z 1 के रूप में, 2 के रूप में, पी पे था क्यू पे पहुंच गया, एक स्थान से दूसरे स्थान में पी से क्यू पर पहुंच गया, यानी कि पी से क्यू पर विस्थापित हो गया। यह विस्थापन ही विस्थापन सदिश का रूप कहलाएगा। तो माना किसी क्षण टी पर पी बिंदु कहाँ है, x1 y1 और z1 उपस्थित है, तो स्थिति सदिश कितना होगा, ओ से पी तक की कंडीशन क्या बताएगा, स्थिति r1, ओ से q का r2। तो OP बराबर क्या होगा, r1, तो यहाँ x1i y1j और z1 के होगा। अब P से Q पे पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो 2 के रूप में, x2 y2 और z2। तो OQ बराबर r2 बराबर क्या आएगा, OQ पे स्थिति सदिश कौन हो जाएगा, r2, और यहाँ r1, OP बराबर r1, OQ बराबर r2, x2i y2j और z2 के। तो r2 में से r1 को घटाएंगे तो विस्थापन सदिश का रूप कहलाएगा। तो क्या आ जाएगा, O और P के मध्य में PQ बराबर क्या आएगा, डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1। R2 का मान क्या आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन x2i y2j और z2 के। इसमें से ये घटाना है, इसमें से इसको घटा दो सिंपल, तो सूत्र आ जाएगा y1j और z1 के। ये वह i और i है, तो इसमें से इसको घटा दो माइनस का, तो i कॉमन ले लेंगे अपन, क्या आएगा x2 माइनस x1i। इसमें से इसको घटाओ, j और j आएगा साथ में, तो y2 माइनस y1j। इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा, z2 माइनस z1 के, एकांक सदिश के रूप में आ जाएगा। तो ये डेल्टा आर के रूप में आ जाएगा। अगर इनका परिमाण लेंगे तो कैसा आ जाएगा, इन सब का वर्ग करना है, तो परिमाण के रूप में क्या आएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसका परिमाण क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश कहलाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, R2 में से R1, यानी कि डेल्टा R कंडीशन विस्थापन सदिश कहलाएगा। T समय पे यहाँ था, गति करते हुए यहाँ पहुँच गया, यहाँ विस्थापित हो गया, P से Q तक विस्थापित होता है, उसको अपन विस्थापन सदिश का रूप मान सकते हैं। T समय पर P पर कण स्थित था, डेल्टा T टाइम में वो Q पर विस्थापित हो जाता है। पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2। तो r1 OP बराबर r1, OQ बराबर r2। तो इसमें से इसको स्थिति सदिश को घटाया अपन ने, पहला r2 माइनस r1 है, तो पहले ये लिख दिया अपन ने और इसको लिख दिया, i में से i, j और k में से घटाया आपने और इनके परिमाण का वर्ग किया अपन ने, तो ये विस्थापन सदिश कहलाएगा।